अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 15B क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें आपके पास दिया हुआ है द लाइन ग्राफ शोज़ द डेटा ऑफ अ मास। मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपके पास स्क्रीन पर ही क्लियर नज़र आ जाए आपको। ठीक है, ओके जी, ओके। कहते हैं द लाइन ग्राफ शोज़ द मास ऑफ अ बेबी फ्रॉम द बर्थ टू 6 मंथ्स। आपके पास बेबी मास दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे आपके पास दिया हुआ है मास और एक्स एक्सिस पे आपको दिए हुए मंथ्स। यूजिंग द डेटा द लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट द टेबल टू शो द मास ऑफ द बेबी फ्रॉम द बर्थ। अच्छा, आपने एक टेबल बनाना है, जो आपके पास मंथ्स दिए हुए वो एक्स एक्सिस पर हैं, इसलिए आप उसे मंथ्स में आप एक्स एक्सिस रखेंगे। पहले बेबी 0 मंथ का था, फिर 1 मंथ का हुआ, फिर 2 मंथ्स का, फिर 3 मंथ्स का, उसके बाद 4 मंथ्स का, फिर 5 का, फिर 6 मंथ्स का हो गया वो। ठीक है, 4, 5 और देन 6 मंथ्स का हो गया वो। ठीक है, जब 0 मंथ्स का तो बेबी आप देखें, ये जो अगर आप लाइन्स को थोड़ा सा कंसिडर करें तो 1, 2, 3 और 4 और ये 5th लाइन है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक जो लाइन है वो 0.2 को कंसिडर कर रही है। अब अगर आप रेड वाले को कंसिडर करें तो ये पहली ग्रीन लाइन पर है। पहली ग्रीन लाइन पर होने का मतलब है कि 3.2। तो बेबी का जो वेट था, जो मास था बेबी का वाई एक्सिस पे, ये हम एक्स को बल्कि मंथ लिख लेते हैं। इनको मंथ लिखें, इसको मंथ लिखें और यहाँ बेबी का मास लिखेंगे हम केजी में। ठीक है, तो बेबी जब बिल्कुल 0 मंथ का मतलब न्यू बॉर्न का था, तो उस वक्त बेबी का जो मास था वो था 3.2 kg। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जब हमारे पास 1 मंथ का हुआ बेबी, तो देखें ये क्रॉस लगाया हुआ है इन्होंने सेकंड ग्रीन लाइन पर। सेकंड ग्रीन लाइन का मतलब है कि वो 3.4 kg का हो गया होगा। ठीक है, और सेकंड मंथ में उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है 4 से 1 यूनिट नीचे, यानी कि 4th लाइन पर। यानी कि 4th लाइन का मतलब है कि 3.8, क्योंकि ये हमारा 3.2 है, फिर ये 3.4, 3.6, 3.8। ठीक है, अच्छा, जब 4th मंथ का हुआ बेबी तो उन्होंने जो लाइन लगाई है कंसीडर वाली, वो देखें, सॉरी, ये हो गया, जो होता जा रहा है उस पर टिक लगाते जाएं। 1, 2, 3 पर है हमारे पास, 3 पर है 4 kg, 3 पर है 4 kg। ठीक है जी, और 4 पर है 4.2 kg। अगर आप इसे कंसीडर करें एक लाइन को 2 यूनिट्स का, और 5 पर है 1 और 2, यानी कि 4.4 kg, और 6 पर है 5 kg का माशाल्लाह। ठीक है, ये इन्होंने डेटा हमें दिया था और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कहते हैं सेकंड पार्ट में कहते हैं फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मंथ ऑफ द बेबी फ्रॉम 4th मंथ टू द 6th मंथ। 4th मंथ से डायरेक्ट 6th मंथ का परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है। आप जानते हैं परसेंटेज इंक्रीज़ के लिए 5 kg जो कि इंक्रीज हो गया है 6th मंथ में, उसको माइनस कर दें 4.2 kg से, जो कि 4th मंथ का था, और इसे डिवाइड करवाएंगे आप 4.2 से। 4.2 क्यों होगा? क्योंकि ये 4.2 kg वो अमाउंट है जिससे बेबी का मास इंक्रीज़ हुआ था, बेस वैल्यू। ठीक है, 5 में थे 4.2, 0.8 डिवाइड बाय 4.2। मैनुअली करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट रिड्यूस हुआ तो 8/42, बट 8 5 जा 40 होता है ना, ये इसमें तो आएगा नहीं। 800 डिवाइड बाय 42 कितना होगा? मैंने 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया, मैनुअली करके देखें चलें। 800 डिवाइड बाय 42, तो मेरे पास आ जाएगा 42, 1 जा 42 कर लें, 10 - 2 8 हो गया, और 8 - 8 5 नहीं, सॉरी 7 - 4 ये हो गया 380। अब 4 के टेबल में 42 के टेबल में 380 चेक करना है ना, तो 4 24 32, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 42 9 जा चेक करते हैं। 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और एक 37। ठीक है जी, ये आ जाएगा 8 में से 2, 8 10 में से 8 माइनस हुआ तो हो गया 2, 7 में से 7 गया तो 0, 3 में से 3 गया। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 19 होल रिमाइंडर 2 डिवाइड बाय 42%, बस। ठीक है, अच्छा, और 2/42 भी मेरे ख्याल में रिड्यूस हो रहा है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। चलें, और कम कर दिया मैंने, 19 होल 1/21 रिड्यूस्ड होकर, क्योंकि 842 भी रिड्यूस हो सकता था, हमने वहाँ किया नहीं, तो हम उसे लास्ट में कर देंगे। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।